जय इंडिया स्टूडेंट। देखिए, ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और ये आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि कल जीके का सीरीज हम शुरू कर दिए और आज ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट शुरू हो जा रहा है। जीके की वीडियोज आपको शाम को मिलेगी और इंग्लिश का ये मॉक टेस्ट सुबह में, यानी कि सुबह नहीं दोपहर में मिलेगा। ठीक है, सुबह में वोकैबुलरी का सेक्शन करेंगे हम लोग। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन मन में डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये जो मॉक टेस्ट हम आपको कराएंगे वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पर बेस होगा, यानी कि पिछले 4-5 साल से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयरफोर्स में XY में, उस प्रकार से क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर देंगे और प्रैक्टिस कराएंगे और रूल्स भी बताएंगे कि क्यों ये एरर है और इसमें क्या सही है क्या गलत है। सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आइए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द एरर से। डियर स्टूडेंट, आपको एक बार फिर से बता दें कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश से और आपके पास 20 मिनट का टाइम होता है। 20 क्वेश्चंस 20 मिनट का टाइम होता है। तो इस सीरीज़ में जो हम प्रैक्टिस कराएंगे उसमें लगभग 12 या 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चूँकि बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन हम छोड़ देंगे या 6 क्वेश्चन या कभी कभी 7 क्वेश्चन, वो समझिए कि पैसेज वाले सेक्शन से। ठीक है, पैसेज आपके लिए हम अलग से कराएंगे। पैसेज के आपके एग्जाम में कभी कभी 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 या 6 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो पैसेज वाला सेक्शन हम अलग से कराएंगे। अगर एक ही साथ करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको बोरिंग फील होगा। तो हम आपको ये जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है वो कराएंगे और बाकी के क्वेश्चन जो है कि पैसेज के थ्रू हम आपको अलग से कराएंगे। पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन ये फर्स्ट है, फाइंड द एरर से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द हिमालयाज, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, द हिमालयाज, सीधे सीधे आंसर पाते हैं द हिमालयाज। चूंकि हिमालय को इंग्लिश में हिमालयाज कहते हैं, तो हिमालय तो एक ही है ना, ऐसा नहीं कि प्लूरल है, एक ही हिमालय एक ही, बट इसकी जो रेंज है ना, जो इसकी श्रृंखला है वो कई श्रृंखला है। जैसे ऐसे ये समझिएगा, ये एक पूरा हिमालय है जो हमने अभी बनाया, तो इसकी ये कई श्रृंखला है, कई चोटियां अलग अलग हैं, कई श्रृंखला अलग अलग हैं, इसलिए इसको प्लूरल माना जाता है। ठीक है, तो जब प्लूरल माना जाता है तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट्स नहीं हो करके सिर्फ प्रोटेक्ट रहेगा, एस यहाँ से हटा देंगे। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। यहीं पर एरर था। बात समझ में आ गई। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। आप कभी भी एरर वाला क्वेश्चन करने जाएंगे आपके एग्जाम में तो सब्जेक्ट वर्ब जरूर एक बार मिला लेंगे, उसके बाद ही आगे कोई एरर चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डियर स्टूडेंट है कि रमेश इज वेरी सॉरी अबाउट द फाइनेंशियल लॉस दैट ही इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिज क्लोज फ्रेंड व्हाइल वर्किंग टुगेदर ऑन द सेम प्रोजेक्ट। अब आपको बताना है कि इस पार्ट में एरर कहाँ है, इस क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा डियर स्टूडेंट, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं आप। देखिए, यहाँ पर आते हैं मुद्दे पर। चूंकि इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर रमेश इज वेरी सॉरी, ये तो सही है, रमेश है भाई, सिंगुलर है तो इज लगेगा डेफिनेटली। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं कि वाज लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है। तो देखिए, आपने पास्ट में कोई गलती की, ही इन्फ्लिक्टेड अपॉन, इन्फ्लिक्टेड लिखा है मतलब सिंपल पास्ट, तो पास्ट में उसने कोई गलती की और वो उसको अभी क्या कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है। भाई आपसे भी कोई पहले गलती हो गई और अब आप उसको क्या कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर सही है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पकड़ सकते हैं कि सर सॉरी के साथ अबाउट लगा है, सॉरी अबाउट, तो यहाँ पर सॉरी अबाउट भी सही है डियर स्टूडेंट। अगर किसी चीज से आप क्या हैं, दुखी है, फाइनेंशियल दुखी हैं, तो सॉरी अबाउट लिख सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति वगैरह से दुखी है तो सॉरी फॉर लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, मतलब सॉरी फॉर भी सही होता है, सॉरी अबाउट भी सही है। तो यहाँ पर दोनों चीजें सही हैं। इन्फ्लिक्टेड अपान भी यहाँ पर सही है, इन्फ्लिक्टेड के साथ यहाँ पर इस सेंस में अपान का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। एक चीज और ध्यान देंगे कि जब भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार के फाइंड द एरर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, यानी ए बी सी डी, तो डी वाला ऑप्शन भी सही होता है। जनरली आप क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते ही एरर ढूंढने लगते हैं। बेसिकली कई बार ऐसा भी होता है कि एरर नहीं होता है क्वेश्चन में। अच्छा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है कि सिनोनिम से आपके सामने क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका सिनोनिम आपको बताना है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत।
ठीक है, तो अब बताना है कि किसमें क्या इसका साइनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, इनकम्प्रेंस, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है भार या बोझ, जिसको बर्डन कह सकते हैं। ऑप्शन बी अगर देखेंगे तो ऑब्लिगेशन लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रतिबद्ध या बाध्यता कह सकते हैं। मैनिफेस्ट लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है घोषणा पत्र। आप देखते हैं जब भी चुनाव आता है तो जो राजनेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, मतलब वो अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बैंक्वेट, जिसका मतलब होता है वसीयत, जो कि विरासत में मिलता है। तो इन ऑप्शंस को देखेंगे तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डियर स्टूडेंट, इनहेरिटेंस का मतलब हमने आपको बताया विरासत, जिसको हेरिटेज भी कहते हैं, लेगेसी भी कहते हैं। आपने देखा होगा हमारे शहर बनारस में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं या बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिन पे हेरिटेज लिखा हुआ है, या हेरिटेज एक हॉस्पिटल भी है, जिसका मतलब क्या हुआ, विरासत वाला हॉस्पिटल है, ठीक ना, उसका नाम, इसका मतलब होता है विरासत। और बैंक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत, जो कि विरासत में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी मिलता जुलता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चूंकि हमें सिनोनिम बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम आपको बाकी के 4 ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। प्रिसाइड लिखा हुआ है, प्रिसाइड का मतलब होता है नेतृत्व करना। प्रिसाइड का मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना। प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रिसाइड करता है। ऐसे याद करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, प्रेसिडेंट प्रिसाइड करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, नेतृत्व करता है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, एक्विस लिखा हुआ है ना। एक्विस का मतलब होता है संतुष्ट होना, ये तो नहीं होगा, एग्री कह सकते हैं। टू कैनकोर, कैनकोर का मतलब भी होता है क्या होगा, सहमत होना, यानी कि एग्री होना, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, अकॉर्ड लिखा हुआ है। टू अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, यानी कि एग्री, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, टू ऑफिशिएट। टू ऑफिशिएट का मतलब होता है नेतृत्व करना, ऑफिशिएट करना, ऑफिशिएट करना मतलब नेतृत्व करना। तो इसका जो सही सिनोनिम क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एंटोनिम से आपके सामने डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। शब्द लिखा हुआ है स्पेकुलेट। स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे, फिर इसके एंटोनिम की तरफ बढ़ेंगे। स्पेकुलेट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है ना कि अनुमान लगाना या गेस करना। क्या होता है स्पेकुलेट का मतलब, अनुमान लगाना या फिर गेस करना। ऑप्शन आपके सामने है 4 ऑप्शन। पहला में लिखा हुआ है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है, जानबूझकर। अच्छा, कंटम्पलेट लिखा हुआ है। कंटम्पलेट का मतलब होता है सोच विचार करना। अच्छा, कंसीडर का मतलब क्या होता है, कंसीडर का मतलब भी होता है सोच विचार करना, कोई चीज़ कंसीडर करना, सोचना विचारना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिसमिस, ये सही हो जाएगा। चूंकि डिसमिस क्यों सही हो जाएगा, देखिए स्पेकुलेट का मतलब हमने बताया कि अनुमान लगाना, ठीक ना, कोई चीज़ का क्या करना, सोच विचार करना, अनुमान लगाना। तो इसका उल्टा हो जाएगा, बिना सोचे विचारे क्या करना, डिसमिस कर देना। भाई एक है कि आप सोच विचार कर रहे हैं, एक कर रहे हैं सीधे डिसमिस कर दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, चूंकि हमें एंटोनिम बताना है, यानी कि उल्टा बताना है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपके सामने डियर स्टूडेंट ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है बताइएगा, डाइवेस्ट लिखा हुआ है। डाइवेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, ठीक ना, या फिर कोई चीज़ न देना, किसी चीज़ की कमी होना या फिर कोई चीज़ न देना, ठीक ना, कोई चीज़ न देना। इसका उल्टा हो जाएगा गिव, यानी कि देना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डाइवेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, गिव, यानी कि देना। रिवील का मतलब होता है खोल देना, समझ लीजिए बाकी के ऑप्शन। रिवील का मतलब खोल देना होता है। डेविएट का मतलब होता है रास्ते से भटक जाना, डेविएट कर जाना। और स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, अनकवर कर देना, किसी चीज़ को अनकवर कर देना, मतलब कोई भी चीज़ हटा देना। क्लियर, जैसे आप देखते हैं ना कि स्ट्रिप लिखता है, वहाँ पर जब क्रिकेट होता है और हल्की सी बारिश आ जाती है तो पिच को क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, उसके बाद में उसको स्ट्रिप कर दिया जाता है, यानी कि अनकवर कर दिया जाता है, उसका कवर हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, फ्लिया मार्केट लिखा हुआ है। ये एक इडियम है, एक फ्रेज है, छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया फ्रेज है। बताइए कि क्या इसमें सही हो जाएगा। फ्लिया मार्केट का मतलब क्या होता है। शब्द तो 2 ही लिखे हैं, फ्लिया मार्केट, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है इतना बड़ा लिखा हुआ है, समझिएगा और बताइएगा। और आज की इस वीडियो में हम बता देंगे, आप तो कभी भूलेंगे भी नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए, अ स्ट्रीट मार्केट सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स, यानी फ्लिया मार्केट उसको बोलते हैं कि एक ऐसी बाजार जहां पर सेकेंड हैंड चीजें बिकती हैं, उस मार्केट को या उस बाजार को क्या करते हैं, फ्लिया मार्केट बोलते हैं। आपके शहर में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप जिस भी शहर में हैं वो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर सेकेंड हैंड सामान बिकती है। हमारे बनारस में भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर, जैसे कि सिगरा हो गया या नई सड़क कह सकते हैं या दाल मंडी, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर सेकेंड हैंड भी सामान बिकती है, मिलती है। सेकेंड हैंड लैपटॉप या सेकेंड हैंड फोन का वहां पर शॉप होती है, दैट इज फ्लिया मार्केट, याद रहेगा।
भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? वाटर अंडर द ब्रिज, देखिए पानी, पानी, वाटर मतलब क्या होता है? पानी। अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे का जो पानी है, एक चीज लॉजिक समझिएगा, ब्रिज के नीचे का जो पानी है वो बहता रहता है। वो पानी जब बह गया, वो बीत गया, वो बात गई, पास्ट इवेंट्स आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट। जो पुरानी चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पास्ट इवेंट्स आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, जो पुरानी चीजें हैं वो अब ज्यादा महत्व नहीं रखती हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है पुरानी चीजें, यानी पास्ट इवेंट आर नो लॉन्गर टू इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चूज रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि ये जो चार ऑप्शन है ना, इसमें से जो गलत है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है, इनमें से जो गलत है वो बताना है आपको। देखिए, हिल लॉक का मतलब होता है ना छोटी पहाड़ी। हिल लॉक का मतलब क्या होता है? स्मॉल हिल, यानी कि छोटी पहाड़ी। विलीफाई का मतलब क्या होता है सर? विलीफाई का मतलब क्या होता है? विलीफाई का मतलब होता है ना किसी चीज को नीचा दिखाना, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को क्या करना? नीचा दिखाना। अच्छा, माइलेज पता है आपको? माइलेज की भी स्पेलिंग यहाँ पर सही है, MILEAGE, माइलेज। स्पेलिंग ईरर यानी स्पेलिंग टेस्ट वाला सेक्शन जो है ना, मैं अलग से आपको कराऊंगा। माइलेज का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? माइलेज का मतलब वही जो आपकी गाड़ी माइलेज देती है, कहते हैं ना कितना का माइलेज दे रही है। जैसे क्लच, गियर, इंजन, माइलेज, ये सब इंग्लिश वर्ड है, ठीक ना। इनका एक क्लच का हिंदी मत खोजना, और मतलब मिल भी जाएगा तो क्या करोगे आप? इंग्लिश भी तो बोलते हो ना, क्लच लगाना भाई, गियर लगाना है, तो इसमें हिंदी जानने की क्या जरूरत है? माइलेज आप इंग्लिश में समझते हो, बेटर है। ऑप्शन डी देखते हैं यहाँ पर सही है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर ये गलत है। हिलेरियस की स्पेलिंग जो है ना, हिलेरियस में सिंगल एल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, डबल एल लिखा हुआ है, हिलेरियस में HILL लिखा हुआ है, जबकि HILARIOUS, हिलेरियस में सिंगल एल होता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन जो है कि आपके सामने है, तो यहाँ पर भी चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि इसमें जो है कि गलत किसका स्पेलिंग है। देखिए लिखा हुआ है नीस, नी, नीदर और रेन। नीस, नी, नीदर और रेन। देखिए नीस का मतलब होता है भतीजी या भतीजा होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी अगर देखेंगे तो नी का मतलब होता है साउंड ऑफ हॉर्स, घोड़े की आवाज़ को कहते हैं। नीदर आपको पता है, और रेन का मतलब होता है रूल यानी कि शासन, रूल यानी कि शासन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। नीस में देखिए इसका मतलब होता है भतीजा या भतीजी, तो इस भांजा या भतीजी भी होते हैं, भांजी भतीजी होते हैं। तो नीस का मतलब देखिए यहाँ पर जो होता है ना, एन के बाद आई होता है, फिर ई होता है, फिर CE होता है। ये NEI लिखा हुआ है ना, तो NIE होता है, बस यही अंतर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्पेलिंग वाला हम अलग से आपको कराएंगे, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ये आपके सामने है, टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसीडर। बताइए, टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसीडर यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इतना अनइम्पॉर्टेंट है, इतना महत्वहीन है कि जिसको कंसीडर नहीं किया जा सकता, यानी कि इतना अनइम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको सोचना, उसके बारे में सोचना क्या है? बेकार है। उसके बारे में सोचना क्या है? बेकार है। तो ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, डिमिनिटिव का मतलब होता है स्मॉल। डिमिनिटिव का मतलब क्या होता है? स्मॉल, तो ये गलत है। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, ये भी गलत है। नोटिसिएबल का मतलब ऐसी चीज़ जिसको क्या करना चाहिए? नोटिस करना चाहिए, उजागर, जो उजागर होता है या हाईलाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत ही तुच्छ। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? बहुत ही तुच्छ। टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसीडर यानी कि बहुत ही तुच्छ, ऐसी चीज जिसके बारे में सोचना ही बहुत बेकार, बहुत ही तुच्छ चीज है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि लास्ट है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ ऑफ फेथ, यानी कि एक ऐसी चीज, ऐसी सिस्टम जो कि रिलीजियस बिलीफ यानी कि धार्मिक विश्वास रखता हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं। निहिलिज्म लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, जिसका मतलब होता है जो किसी चीज को नहीं मानता है उसको निहिलिज्म कहते हैं। हेरेसी लिखा होता है, हेरेसी का मतलब होता है कट्टर, ठीक है। इम्पाइटी, इम्पाइटी का मतलब होता है सम्मान की कमी, यानी भगवान के प्रति क्या? भगवान के प्रति सम्मान की कमी जिसके अंदर हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रीड, क्रीड का मतलब होता है विश्वास, बिलीव, ठीक ना। सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, कैसा बिलीफ? एक धार्मिक विश्वास को क्या कहते हैं? क्रीड कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि CRE, क्री शब्द कहीं पर भी आ जाए, ठीक ना,
क्री कहीं पे लगा हुआ था जिसका मतलब होता है बिलीव यानी विश्वास, जैसे कि क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट में क्री लगा हुआ है ना, तो क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट एक विश्वास ही तो होता है ना, क्रेडिट कार्ड बनता है तो एक विश्वास कार्ड ही होता है। नहीं कहते कि मेरा मार्केट में बहुत क्रेडिट है, फलाने क्या है मेरा क्रेडिट है, मतलब क्या है, फलाने से मेरा विश्वास है, बिलीव है। क्लियर? तो क्रीड का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है और वीडियो में कितना क्वेश्चन आपको समझ में आया। जो भी नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। डियर स्टूडेंट, चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे